जांच एजेंसियां सुशांत के फ्लैटमेट्स से तो लगातार पूछताछ कर रही है और कल ईडी ने रिया के पिता से भी लंबी पूछताछ की, उनके बैंक डिटेल को खंगाला। तो सीबीआई ने भी रिया के भाई शौविक को 14 घंटे तक ग्रिल किया। अब खबर है कि आज सीबीआई और नारकोटिक्स विभाग रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकते हैं। मतलब यह है कि अब रिया का जांच एजेंसियों के सामने आना होगा और आमने सामने सवाल जवाब होंगे। कल एक तरफ सीबीआई रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी, तो दूसरी ओर रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को लेकर ईडी घूम रही थी। तो क्या आज पूछताछ की बारी इस केस के आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीबीआई पिछले 7 दिनों से इस केस से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वो 4 लोग जो 14 जून को सुशांत के घर पर मौजूद थे, उनसे तो सीबीआई हर रोज पूछताछ कर रही है। कल रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी सीबीआई ने करीब 14 घंटे की पूछताछ की। इसलिए अब संभव है कि आज रिया से पूछताछ हो। इसके लिए रिया को समन भेजा जा सकता है। गुरुवार को रिया के भाई शौविक के अलावा रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का एक्सिस बैंक में अकाउंट खंगाला जा रहा है। ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुशांत के खाली अकाउंट से रिया के पिता के अकाउंट का कोई लिंक तो नहीं। एक्सिस बैंक में रिया के पिता के डिपॉजिट और लॉकर्स को खोलकर देखा गया कि सुशांत के अकाउंट से रिया के पिता के अकाउंट में कोई ट्रांसफर तो नहीं हुआ। वाकोला ब्रांच की एक्सिस बैंक के इस ब्रांच में यहाँ पर ईडी की टीम आई थी और बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर रुकाया गया था। ये बैंक करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास बंद होती है, लेकिन आज इसे करीब 10 बजे तक खोला रखा गया और यहाँ पर ईडी की टीम ने इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ अंदर जाकर बैंक के जो डेप्यूटी मैनेजर हैं उनके साथ उनका लॉकर खुलवाया और इस लॉकर को खुलवाने के बाद लॉकर के अंदर जो सामान रखा हुआ था उसे वजन करने के लिए वजन करने वाली मशीन मंगाई। जो जानकारी मिली है इसमें गोल्ड काफी मात्रा में रखा हुआ था और इसके अलावा कुछ कैश और कुछ एंटीक ज्वेलरी थी और कुछ सिल्वर ज्वेलरी थी, लेकिन क्या जानकारी कितनी इसकी क्वांटिटी है, इसका अमाउंट कितना है, बाजार मूल्य कितना है, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ये जांच इसलिए हो रही है क्योंकि सुशांत के पिता का आरोप है कि सुशांत के बैंक खाते से 15 से 17 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है और यह हेराफेरी रिया के परिवार वालों ने की है। ईडी का शक इसलिए भी गहरा हो गया क्योंकि रिया चक्रवर्ती का परिवार जुहू में रहता है और बांद्रा के अकाउंट में लॉकर लिया था। जांच एजेंसियां जानना चाहती है कि क्या सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, क्या 15 करोड़ से कोई महंगी ज्वेलरी तो नहीं खरीदी गई और सुशांत के डेथ मिस्ट्री का रिया के परिवार से क्या कनेक्शन है। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये सुशांत डेथ मिस्ट्री से जुड़ी हुई अहम कड़ियां हैं जिनके लिंक को तलाशने की कोशिश ईडी और सीबीआई कर रही है। ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरा रहस्य उलझा हुआ नजर आता है और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरा सच देश के सामने आएगा। संभव है कि रिया के भाई से पूछताछ करने के बाद जांच एजेंसी आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करे। सीबीआई रिया से पूछ सकती है कि वो सुशांत से दूर क्यों गई और 8 जून के पहले सुशांत के साथ उसका रिश्ता कैसा था। सीबीआई के पास सैकड़ों सवाल हैं, जिसमें सुशांत की संपत्ति और सुशांत की बीमारी का रहस्य सबसे बड़े सवाल हैं। पूरा का पूरा जो ये तफ्तीश है, पूरी इन्वेस्टिगेशन है, वो अब एक हाई लेवल दिशा में जारी है क्योंकि ईडी की टीम तो पूछताछ कर ही रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी मुंबई पहुंच गई है, उनकी भी अपनी इंक्वायरी ड्रग्स के मामले में शुरू हो गई है और सीबीआई की एक अलग जांच इस पूरे मामले में लगातार चल रही है और शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई ने आज पूछताछ की है और इस मामले में इंद्रजीत और रिया चक्रवर्ती को भी बहुत जल्द सीबीआई समन भेजेगी। सीबीआई, ईडी और एनसीबी तीनों एजेंसियां सुशांत की मौत के रहस्य को सुलझाने में लगी हैं। सबके अपने अपने सवाल हैं। तीनों एजेंसियों के पास कई सवाल हैं जिनसे इस मामले से जुड़ा हर किरदार बचने की कोशिश कर रहा है। सीबीआई के अलावा रिया चक्रवर्ती आज एनसीबी के रडार पर भी आ सकती है। रिया के जिस भी ड्रग्स डीलर्स के साथ रिश्ते सामने आए हैं, एनसीबी उसका पता लगाना चाहती है। इसके अलावा रिया के और सुशांत के दोस्तों के बारे में भी जानकारी हासिल करना चाहती है। सुशांत के घर पर होने वाली पार्टियों में ड्रग्स का सच भी एनसीबी जानना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी रिया, सुशांत और शौविक के कॉल डिटेल्स की भी जांच करेगी। एनसीबी की टीम मुंबई और पुणे में हाल में पकड़े गए बड़े ड्रग डीलर से पूछताछ करने वाली है ताकि सुशांत केस में कोई सुराग मिल सके। सुशांत केस में शक की सुई हर तरफ घूम रही है।
हर चेहरे से पूछताछ हो रही है ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके कि 14 जून को बंद कमरे के अंदर आखिर क्या हुआ था। सचिन चौधरी और आशुतोष बड़गैया के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।